कभी सोचा ही नहीं था एक डूबता जहाज इतने लोगों को पार लगा देगा। अकेले के लिए क्या बकवास कर रही है? मेरी प्यारी बहरी बहना, मैं बकवास नहीं, मैं करोड़ों की बात कर रही हूँ और 11 अवार्ड्स का किस्सा पढ़ रही हूँ। ओह, तो टाइटैनिक फिल्म पे छपा हुआ आर्टिकल पढ़ रही है। इतने को मालूम है टाइटैनिक इतनी क्यों चली? नहीं मीनाक्षी, टाइटैनिक नहीं चली, वो थोड़ी सी चली और फिर डूब गई। स्टूपिड, मैं बॉक्स ऑफिस की बात कर रही हूँ। क्या मीनाक्षी, तू मुझे एक बात बता, ये जो बॉक्स ऑफिस में बॉक्स होता है ना, वो लकड़े का होता है या कार्डबोर्ड का? ये क्या कहती रहती है तू? मेरे कहने का मतलब ये है, बॉक्स में चल रही ऑफिस को बॉक्स ऑफिस कहते हैं ना। हे भगवान, इसका तो लॉजिक ही निराला है। ऑफ कोर्स, अरे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही तो महान विचारक हैं, एक गालिब जिनका अंदाज़े बयां ही कुछ और था, और एक हम जिनका अंदाज़े सोच विचार ही कुछ और है। चुप चुप चुप, जाने दे मीनाक्षी, जाने दे। तू कुछ टाइटैनिक के हिट होने के कारण बता रही थी। हाँ, उस फिल्म की हीरोइन जो हीरो के डूब जाने के बाद भी जिंदा रहती है और अपनी जिंदगी बसर करती है। मीनाक्षी, अगर हिंदी फिल्म के किसी डायरेक्टर ने ऐसा क्लाइमेक्स बनाया होता ना, तो उसे सीधा सीरियल में शिफ्ट कर दिया होता। मुझे समझ नहीं आता, अगर हीरो मर गया है तो हीरोइन का जीने का क्या फायदा? यही तो नया पॉइंट है कहानी में। टाइटैनिक ने औरत की शक्ति का एक नया परिमाण दिया है दुनिया को। औरत चाहे तो मर्द के बगैर भी जिंदा रह सकती है। मर्द औरत के प्यार में पागल हो जाता है, मजनू हो जाता है, देवदास बन जाता है। हाँ यार, कभी किसी लैला को रेगिस्तान में भटकते या किसी पारो को कंट्री लिकर बार में नशे में दूध देखा है? तो अरे यार, तुम लोग तो ग्रेट हो। तुम लोग ने मुझे एक नया आइडिया दे दिया। इसका मतलब मैं अपने बाल बिखेरकर, गंदे कपड़े पहनकर शाहरुख जी के नए बंगले के बाहर बैठ सकती हूँ और मेरा नाम इतिहास के अमर प्रेमियों में आएगा। क्या? हाँ, मुझे तो किसी हिंदी फिल्म के मेकअप मैन से मिलकर पागल का मेकअप करा लेना चाहिए। थैंक गॉड बेल बजी, वरना ये देवदास की तरह नशे में धुत होकर बॉबी देओल के घर जाने की बात करती। आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा, तेरी याद सताए दूल्हे राजा, हाँ तू आजा। डैडी, आप में और जेल के कैदियों में क्या कॉमन है पता है? क्या है? वो दिन भर पत्थर तोड़कर शाम ढलते ही अपने बैरक में वापस चले जाते हैं, और आप दिन भर दवाइयां बेच के शाम ढलते ही इस कैद खाने में वापस आ जाते हो। तो क्या सब्जी मंडी में नींबू का पत्थर लगाऊं? इससे अच्छा है कांदा बटाटे की छबड़ी लगा लो, तो प्रॉफिट ज्यादा होता है। मीना, जल्दी बाहर आ जाओ। मीना, जल्दी बाहर आ जाओ। मेरे हिसाब से सोसाइटी के कंपाउंड में एंटर होते ही तुम्हारा मुंह मेरे नाम की आवाज लगाने के लिए खुल जाता होगा। नहीं, सोसाइटी के कंपाउंड में एंटर होते मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं और मेरा दिल लोहार की धोकनी की तरह धक 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 करता है। तुम्हें कोई डराता धमकाता है? मुझे जल्दी से उसका नाम बताओ, मैं कल ही काजल को बोलकर उसकी टांगे तोड़वा देती हूँ। मुझे कोई डराता नहीं, कोई धमकाता नहीं, लेकिन अपने बच्चों की हरकतों की वजह से कोई ना कोई खड़ा रहता है अपनी दुहाई लेके। वो तो अच्छा ही है ना, मेरी बेटी ने तुम्हें जहांगीर का दर्जा दिया है। उसके घर पर रोज कोई ना कोई घंटा बजाकर इंसाफ मांगने खड़ा रहता है। जहांगीर के बाप ने तो उसकी पहली मोहब्बत अनारकली को जिंदा चुनवा दिया था, और यहाँ तो मेरी पहली मुसीबत मरकर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मानो ना मानो, मुझे लगता है तुम शराब पीकर आए हो और अपने मुंह की बदबू छुपाने के लिए तुम पान नहीं तो पेपरमिंट वाला चॉकलेट खाकर आए हो। क्या बकती है? अरे ये सोसाइटी के बाद में जहांगीर और अनारकली कहाँ से आ गए? नहीं, वो जहांगीर और अनारकली, वो अनारकली, वो छोटी कहाँ है? छोटी कहाँ गई? छोटी 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 कहाँ गई? छोटी डैडी, डैडी, छोटी अंदर बैठ के ZTV को खत लिख रही है। क्यों? क्योंकि छोटी चाहती है कि ZTV पे जो डाकघर नाम का प्रोग्राम आता है वो बंद किया जाए। ZTV के डाकघर में क्या पंगा हुआ? अरे उसका मानना है कि डाकघर में सिर्फ वो फ्रस्ट्रेटेड प्रोड्यूसर्स हिट सीरियल्स के खिलाफ खत लिखवाते हैं जिनके प्रोग्राम्स को जनता घास ही नहीं डालती। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? ये ऐसी औलाद तूने मेरे ही घर भेज दी। डैडी,
आपने 2 शादियां करने का पाप किया है और 2 या 3 बच्चे अच्छे का सूत्र नहीं माना। अरे कुछ बताओगे भी या हिंदी पिक्चर की हीरोइन की बहन की तरह मुंह फुलाए खड़े रहोगे? ये पता है, ये छोटी ने वो चड्डा के घर में आग लगा दी। झूठ मत बोलो डैडी, चड्डा हमारे पड़ोस में रहता है और मैंने कोई आग वाग नहीं देखी। अरे वो आग होती तो बुझा जा सकती थी, लेकिन ये आग बुझाते बुझाते बड्ढा चुड्ढा हो जाएगा, चड्ढा बुड्ढा हो जाएगा। अरे छोटी ने किया क्या है? क्या किया है? उसने जाके चड्ढा की बीवी को कहा कि तुम दुनिया की पहली पत्नी हो जिसे वैलेंटाइन डे पे 2 कार्ड्स और 2 गिफ्ट मिले हैं। क्या कह रहे हो? हाँ, और उसने चड्ढा की बीवी को यह भी कहा कि मैंने चड्ढा को 2 गिफ्ट और 2 कार्ड खरीदते हुए देखा है। बोलो। अब चड्ढा की बीवी चड्ढा को पूछती है, वो तुमने 2 चड्डी लाई थी, वो 2 गिफ्ट लाई थी, वो किसको दी? चड्ढा ने सचमुच ऐसा किया? हाँ। छोटी ने मुझे क्यों नहीं बताया? बोलो। छोटी, छोटी बोलो। इसे कहते हैं माँ। वो चड्ढा का क्या हुआ इसकी फिक्र नहीं है, उल्टा इसे क्यों नहीं बताया इसकी फिक्र। तुम चुप रहो। मैं चुप ही हूँ। छोटी, जल्दी बाहर आओ। बोला कुछ? छोटी जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ मम्मी, क्यों अपने पति की तरह चिल्ला रही हो? उसका पति तुम्हारा बाप होता है। क्या बात कर रही है छोटी? तेरी माँ का पति तेरा बाप है, लेकिन तेरा बाप है कौन? मैं क्यों? ओह माय गॉड, क्या होगा मेरा? क्या होगा मेरा? इतनी इजी बातें भूल जाती हूँ। चुप कर। छोटी, डैडी बता रहे थे कि तूने चड्ढा अंकल के घर में आग लगाई। डैडी का ग्रामर रॉन्ग है। मैंने चड्ढा अंकल के घर में नहीं, उसके संसार में आग लगाई है। बोलो। ये लेकिन क्यों? क्योंकि चड्ढा की बीवी सोसाइटी के सारे घरों में आग लगा रही थी। आग लगा रही है? कैसे? अरे वो लोग वेकेशन के लिए कश्मीर जा रहे हैं, तो जिसे भी मिलती है रोकती है और कहती है हम लोग वेकेशन के लिए कश्मीर जा रहे हैं। तो बोलने दे, अपने मुंह से बोलती है ना वो। पर डैडी, उनके बोलने से दूसरों के पेट में जलता हुआ तेल गिरता है। अरे तेल? और डैडी, आपको हमारे बहनों के बारे में मालूम ही है, भले उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों। देखो, चड्ढा अपनी बीवी को कश्मीर लेके जा रहा है, आपको कम से कम हमें काठमांडू तो ले जाना चाहिए। हाँ, देखो, जीता जागता नमूना हमारे ही घर में है। ऐसा ही हाल सभी घरों में है। मैंने कहा घर में शांति रहेगी तभी तो कश्मीर तक जाएंगे ना। अच्छा छोटी, इसीलिए तूने उनके घर में जलियांवाला बाग रचा दिया। देखो। वाह छोटी वाह, वी आर प्राउड ऑफ यू। छोटी बेटे, तू अगर किसी अंग्रेज के घर में पैदा हुई होती तो आज ग्रेट ब्रिटेन में राज करती। राज। ओ अंग्रेज मड्डम, इतना भी सर पे मत चढ़ा उसे। अरे इतनी छोटी उम्र में अगर ये कर दी तो आगे जाके क्या करेगी? क्या करेगी क्या डैड? वैसे भी पार्लियामेंट में 30% रिजर्वेशन का प्रपोजल आ रहा है। रिजर्वेशन? डैड, हमारे देश को अच्छे पॉलिटिशियंस की खास जरूरत है। ये ऐसे? डैडी, याद रखना, दिलीप कुमार की तरह हर एक पार्टी हमारी छोटी को टिकट देने के लिए तैयार होगी। तू बीच में बोल मत, तू बीच। हे भगवान, मैं सोचता था मेरी बेटियां सुधर जाएगी, अपना घर बसाएगी, सुखी हो जाएगी, लेकिन ये लोग तो दूसरों को दुखी करने के प्लानिंग में ही मस्त रहते हैं। अरे जब इनका शादी का वक्त आएगा तो शादी भी हो जाएगी। अरे क्या शादी होगी? ये ऐसी हरकतें इनकी चलती रही तो इनका हाथ कौन थामेगा? डोंट वरी डैडी, जब मेरी शादी की उम्र होगी तो मैं स्वीटी की तरह बॉबी और शाहरुख के बीच में लटकती नहीं रहूंगी। ऑब्वियसली, तब तक बॉबी और शाहरुख बूढ़े हो जाएंगे। जब मैं शादी करूंगी तो जूहू से बैंड स्टैंड तक लड़कों की लाइन होगी। बोलो। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। अपने आप पर इतना भरोसा ऐश्वर्या राय को भी नहीं। बातें बगाड़ने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। कड़वी? बिड़वी? बिना संभालो अपनी कड़वियों को, लड़कियों को। देखो, एक बार वो काजल भाई की शादी हो सकती है, लेकिन इस शिमला मिर्च का कुछ नहीं होगा। कैसे बाप हो, अपनी बेटी के बारे में ऐसा बोलते हो? और ये शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ, तुम्हारे जबान पे कांटे क्यों नहीं उठते? तू चुप कर, हम लोग बोल रहे हैं ना। दिल छोटा मत करो मम्मी और डैडी, मुझे इस बात की खुशी है कि आपको हमारी फिक्र तो है। मैं कल ही आपकी परेशानी दूर कर देती हूँ। मैं अभी आई। क्या करने गई है? वो तो आपको आने वाला वक्त ही बताएगा। स्वीटी, देखो कौन आया है। हेलो, हाँ, आनंद माथुर स्पीकिंग। छोटी? आज दुनिया के नसीब अच्छे हैं। छोटी घर में ही है। हाँ, तुमको क्या काम है?
ठीक है, देता हूँ फोन। बदतमीज। छोटी, जरा बाहर तो आना। क्या हुआ डैडी, क्यों बुला रहे हो? तुम्हारा फोन है। कौन है? कौन है नहीं, फोन है। हाँ, कोई बदतमीज लड़का है। मैंने पूछा कौन है, तो मुझे बोलता है तुम घर के मालिक हो या टेलीफोन ऑपरेटर। छोटी को फोन देना बोला तो छोटी को फोन देना, बदतमीज। हाँ, वीरेन होगा। उसे फालतू सवाल पूछने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। बोलो। हेलो वीरेन। हाँ, सुबह से मेरा मूड ठीक नहीं था, पर अभी तुमने फोन किया तो ठीक हो गया। एक मिनट। हाँ, एक्सक्यूज मी डैडी, आपको कोई काम धंधा नहीं है क्या? क्यों? आपकी बेटी उसके बॉयफ्रेंड से फोन पे बात करी है और आप इधर बैठे हो। बॉयफ्रेंड? बीना, बीना जल्दी बाहर आ जाओ। वीरेन, मैं तुम्हें वापस फोन करती हूँ। हाँ? बीना जल्दी बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे ये तुम्हारी लड़की फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी ना? तुम्हारी तरह दीवार से मुंह तो नहीं लगाती? बोलो, इसका तीसरा ही कुछ चलता है। अरे तुम माँ है या कौन है? डैडी, हाँ? ये किसी भी एंगल से आपको बाप लग रही है? नहीं, ये किसी भी एंगल से आपको बाप लग रही है क्या? तो माँ ही होगी ना? चुप। ये 1.5 फुट की लड़की फोन पर बॉयफ्रेंड से बात करती है। अरे लोग क्या कहेंगे? डैड, हाँ? समझदार लोगों ने हमारे बारे में बात करना ही बंद कर दिया है, और जो ना समझ है उनकी बातों का बुरा क्या मानना? देख। हेलो सोनू। हाँ, चालू रखना, मैं अंदर से फोन उठाती हूँ। मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। बोलो, इसके जिया में आग लगती है। अबे ओ 1.5 फुट, तेरे जिया में आग लगती है, मेरा जिया जलकर खाक हो गया। देख क्या रही ही क्या कर रही है? वो काजल भाई को फोन कर, वो ट्रैकिंग पे गई है, उसको बोला वापस आ जा। पहाड़ चढ़ने गई है, यहाँ हमारे पे पहाड़ टूट पड़े। क्या बात कर रहे हो डैडी? हाँ। पहाड़ टूटा और मैंने देखा तक नहीं। तुझे देखना जरूरी है हर एक चीज। काजल भाई को बोलकर इसके सारे बॉयफ्रेंड की टांगे तुड़वा देता हूँ। कोई चांस नहीं है डैडी। हाँ? काजल भाई है। हाँ। प्यार का दुश्मन कसाई नहीं। तो मैं कसाई हूँ? समझदार को इशारा ही काफी है। क्या? वीरेन, मेरा एक काम करोगे? तुम करो, कहो तो बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दूं। नहीं, जब जान लेनी होगी मैं खुद तुम्हें बालकनी से ढकेल दूंगी। अच्छा, तुम्हें वो चड्डा अंकल मालूम है? वो चड्डा अंकल जो पिछले हफ्ते अपनी वाइफ को कश्मीर ले जाने वाले थे, लेकिन अब कांदी वाली भी नहीं ले सकते। हाँ, उन पे नजर रखनी है। जैसे ही मियाँ बीवी में सेटलमेंट होने वाला हो, मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, और कुछ? हाँ, और शाम को आते वक्त आधा किलो आइसक्रीम, 1 किलो रसगुल्ला ले आना। और ठीक है, इजाजत हो तो थोड़े बहुत फूल भी लाऊं? हाँ, और सिर्फ रजनीगंधा की। ठीक है, अब मैं चलूं? हाँ, जा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ छोटी से मिलने आया था, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? छोटी का होमवर्क कंप्लीट करके उसकी बुक देने आया था। कल से तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है, छोटे का होमवर्क मैं ही कर दिया करूंगा। अगर यही मैं कहूँ तो? तू कौन होता है कहने वाला? मैं जो भी हो, इज्जत से हमारे रास्ते से हट जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये हुल किसको दे रहा तू? हाँ, प्यार में अगर हम लोग जान देना जानते तो जान लेना भी जानते हैं। अच्छा, देखते हैं कौन किसकी जान लेता है। वीरेन, मैंने तुम्हें क्या काम कहा है वो जाके करो। और सोनू, तुम इधर आओ। छोटी, ये फूल तुम्हारे लिए। अच्छा देखो सोनू, मुझे गुंडागर्दी अच्छी नहीं लगती। सॉरी छोटी। अच्छा, तुमने मेरा होमवर्क कर दिया? हाँ, मैंने मेरा होमवर्क नहीं किया, पर तुम्हारा होमवर्क कर दिया। That's like a good boy. मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है? हाँ, जरूर। हाँ, पधारिए, हम आपका इंतजार करेंगे। ओके, मीनाक्षी, राधिका, स्वीटी, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? अरे खुशखबरी है, खुशखबरी? और हमारे घर में? मैं नहीं मानता। अरे अगर तुम सुनोगे तो खुशी के मारे पागल हो जाओगे। फिर इन्हें मत सुनाना। अरे हमारे घर में एक ही कमाने वाला आदमी है, अगर ये भी पागल हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? चुप कर। माँ बोलोगी भी कि सस्पेंस ही रखोगी? बोलो ना। अरे हमारी छोटी के लिए रिश्ता। इंसान से एकदम सीलिंग फैन कैसे हो गया? छोटी के लिए रिश्ता है और तू खुशी से पागल हो रही है? अरे शादी करने की उसकी उम्र है क्या? क्यों रही? गांव खेल में बच्चे पालने में होते हैं और उनकी शादी हो जाती है। अरे लेकिन चाइल्ड मैरिज गुनाह है। डैड, वैसे तो रिश्वत लेना और देना दोनों गुनाह है, लेकिन बगैर रिश्वत के कोई काम होता है इस देश में?
तुम लोग समझते क्यों नहीं? छोटी एकदम छोटी है। तो क्या हुआ? देखो, मीनाक्षी दीदी शादी करना नहीं चाहती, राधिका को अभी और पढ़ाई करना है, स्वीटी का तो कुछ हो ही नहीं रहा है, काजल भाई अपनी बंदूकों में इंटरेस्टेड है। मेरी शादी करा दो, गौना 5-6 साल बाद कर देना। अरे अगर हम छोटी की शादी कर देंगे ना तो हमारी फैमिली सलमान खान की फैमिली के बराबर हो जाएगी। वो कैसे? अरे उनकी फैमिली में हुआ है ना, सलमान और अरबाज दोनों बड़े हैं लेकिन कुंवारे हैं। सुहेल ने प्यार किया तो शादी करने में डरना क्या कर डाला। नहीं नहीं, हट, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अरे तो हमें कौन सा मंजूर है? तेल देखेंगे, तेल की धार देखेंगे, अगर ठीक जमा तो शादी कर देंगे। हाँ। ए, सुनो ना, सुनो। ऐसे बात करती जैसे इसकी तेल की फैक्ट्री है। अब कहिए क्या कहना चाहती हैं आप? हमारा सोनू दिन रात छोटी की नाम की माला जपते रहता है। देखिए, आप चुप रहिए। मैं चुप ही ना, मैं कहाँ हूँ? बड़ा प्यारा बच्चा है आपका। सोनू का कोई बड़ा भाई है क्या? जी नहीं, सोनू हमारा इकलौता बेटा है। पता नहीं लोग बेटे पैदा करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं। परंपरा है, इस घर की परंपरा है। परंपरा है इस घर की। हम थे उन पे अटके यारा, दिल भी मारे झटके, क्योंकि हम हैं हटके। आइए। बीना बहन, ये हरगिज नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? मेरा बेटा बेचारा आपकी लड़की के लिए दिन भर धूप में तपकर लोगों पर नजर रखता है। अपनी जेब खर्ची के पैसे बचा बचा कर आपकी बेटी को मिठाई खिलाता है, और आप अपनी बेटी का हाथ किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे के हाथ में दे रही है। ऐरा गहरा नत्थु कहरा होगा तेरा लड़का, मेरा बेटा तो लाखों में एक है। अरे जाजा, मेरा बेटा तो करोड़ों में एक है। तेरा बेटा करोड़ों में एक है तो मेरा बेटा अरबों में एक है। मगर ये तो अरब लगता ही नहीं है। छोटी की शादी होगी तो सिर्फ मेरे बेटे के साथ। छोटी अगर बहू बनकर आएगी तो सिर्फ मेरे घर में। एक मिनट, तुम लोग मेरी मर्जी पूछोगे या नहीं? हाँ छोटी, तू ही कह, तुझे मेरे गुलाब के फूलों की कसम, तू मुझसे ही शादी करेगी ना? नहीं छोटी, तुम्हें मेरे रजनीगंधा के फूलों की दुआई, कह दो कि तुम मेरी हो। नहीं छोटी, मैंने तुम्हारा कितना होमवर्क किया है। मैंने भी तुम्हारे लिए कितनी जासूसी की है। तो क्या हुआ? ये सब काम तो कोई भी प्यून कर सकता है। मेरा पति कोई राजकुमार होना चाहिए, मेरा सरताज होना चाहिए। गुलाम बहुत मिलते हैं, आप लोग जा सकते हो। मुझे इन दोनों में से किसी से भी शादी नहीं करनी। छोटी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, पर किसी का प्यार भरा दिल मत तोड़ो। पर अब तो तोड़ चुकी हूँ। कोई बात नहीं, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा। चलो मम्मी, निकल दे। छोटी, जो तुमने हमारे साथ किया है वो किसी और के साथ मत करना, वरना लोगों का प्यार के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। चलो मम्मी, चलो पापा। छोटी, ये सारा नाटक करने की तुझे क्या जरूरत थी? डैडी, मैं ये साबित करना चाहती थी कि अगर छोटी शादी करना चाहे तो उसे 24 घंटे भी नहीं लगेंगे। और पिछले 4 साल से शादी करने की कोशिश करी है मगर कुछ नहीं हो रहा।